अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई स्टोरी को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट से हम स्टार्ट करेंगे आज। स्टार्ट से स्टार्ट करने में बात ये आती है कि भाई एक दिन वो सूखे खजूर की मुंह वाला ताबिश हाशमी अपने चैनल पे क्या एक चैनल पे शो करता है। उस शो में हमारे दो मायनाज अल्ट्रा लेजेंड्स तारा और सितारा जो है ना, वो उस शो के दोनों पार्ट होते हैं। तारा और सितारा से पहली बार जब वो मिस्टर हाशमी सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं कि यार बाबर की जगह T20 में बनती है। तो तारा और सितारा दोनों बोलते हैं भाई नहीं, बाबर की जगह T20 में नहीं बनती। ठीक है। अब क्या होता है कि यार मेरे दिमाग में मैंने वो वीडियो मैंने कवर भी की थी, मैंने आई थिंक बताया भी था। उसके बाद मैंने उसका जवाब भी दिया था कि यार आज से कोई हफ्ता कह रहा हूँ 6 महीने पहले की बात है, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज थी और वहां बाबर ने जब शो किया था, तो जो वो एक उनमें से तारा और सितारा में से जो एक है ना, सितारा जो इमाद की बात कर रहे हो यार, इमाद ने पीसीबी के ऑफिशियल चैनल पे आके बोला था भाई वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट बैटर। तो अब क्या हो गया है? अब मैंने ये सवाल दिमाग में सोचा, तो मैं कहा था काश मुझे कभी मौका मिला तो मैं जाके इससे पूछूंगा, पर वही अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो एक बंदा आया आके सामने, उसने आके बोल दिया भाई इमाद से कि यार आप आज से 6 महीने पहले तो ये बोल रहे थे, अब आप कैसे जुबान बदल रहे हो? ठीक है। अब जब ये बात होती है तो इमाद आगे से बात कवर करना शुरू कर देते हैं। इमाद और आमिर, आपको पता है तारा और सितारा दोनों भाई। अब इमाद फंसा, ऑब्वियसली इमाद की शक्ल से दिख रहा था इमाद फंसे में, तो इमाद को कवर करने के लिए मोहम्मद आमिर आ जाते हैं फौरन। नहीं हम तो ये बात कर रहे थे। इमाद कहते हैं नहीं मैं आपको बताता हूं, मैं ये बात कर रहा था कि जो T20 क्रिकेट है ना, ये देखें अब इतना कंपटीशन हाई हो गया है। आपका भाई कंपटीशन कैसे हाई हुआ है मुझे ये बताओ। पिछले 6 महीनों में T20 हुए कितने हैं? पिछले 6 महीनों में T20 तो हुआ ही नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि वनडे क्या था ना भाई, वर्ल्ड कप जो था वो ओडीआई का था। हर तरफ ओडीआई खेले गए। कहां पे आपने पिछले 6 महीनों में कंपटीशन देखा जहां पे आपको बाबर लगा कि भाई T20 का बैटर ही नहीं है? अभी भी आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 5 में है वो, और आप कह रहे हो वो बैटर ही नहीं है। भाई उसकी 3 सेंचुरियां इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसको आप पापा पापा बोलते हो ना, जिसको आप पापा पापा बहुत बोलते हो, उसकी भी नहीं है 3 सेंचुरियां इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, T20I की बात कर रहा हूं। अगर आप नॉर्मल T20 में चले जाओ, T20 में भी उसकी 9 सेंचुरियां, आई थिंक 9 या 10 सेंचुरी, मुझे पक्का नहीं याद, 9 सेंचुरियां जो सिर्फ क्रिस गेल से कम है। बाकी सब आपके पापा जो है ना वो नीचे ही आते हैं। समझ में आ रही है बात की? और आप उस पापा के मुंह में लेके आप बाबर के खिलाफ भौंक रहे होते हो। अब उसके बाद बात आ जाती है, एक और भी बात करते हैं मोहम्मद आमिर से। एक और वो भी मेरा सवाल था, और यकीन करें कि यार मैं कहता हूं कि बड़ा खुशकिस्मत हूं मैं कि जो मेरा सवाल दिमाग में आता है वहां मेरा ऑडियंस में कोई ना कोई बंदा बैठा होता है जिसको यार मेरे दिल की आवाज पहुंच जाती है। मोहम्मद आमिर को बंदा कहता है भाई आपने जब बाबर ने वो इनिंग खेली थी अहमदाबाद वाली, तो आप बाबर को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, सही है। तो अब विराट कोहली ने भी सेम वही नहीं खेली है, सेम वही रन, सेम वही, उल्टा बाबर की बाउंड्रीज ज्यादा है, विराट कोहली की जो फाइनल में बाउंड्रीज कम है। तो अब आप क्या कहेंगे? तो आगे से बोल रहे देखें उसके साथ जो केएल राहुल था वो बहुत स्लो हो गया था, तो ये हो गया था वो हो गया था। भाई सिंपल सी बात है, 129 ओवर सेम था, सब कुछ सेम था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था, सिर्फ आपके पापा से परफॉर्म नहीं हुआ। सिंपल भाई, मैं विराट कोहली का फैन हूं, ठीक है, सिंपल सी बात है। बाबर के आने से पहले हमें तो हम सोचते थे एज ए एशियन, ठीक है यार, एज ए एशियन ना हमारे पास एक गुरूर होता था कि यार हमारा विराट कोहली है, विराट कोहली हमारा है, हम एशियन है ना, हमारा है। इन गोरों से बात करनी है ना, हम बोलेंगे भाई हमारा विराट कोहली है, तुम्हारे पास क्या है? समझ में आ रही है बात की? स्टेज में तो उस टाइम बहुत ऊपर था, पर विराट कोहली से ऊपर नहीं था। हम नहीं मानते थे, पर था ठीक। तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। देखिए मैं विराट कोहली को मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ विराट भाई से, पर मसला ये है कि विराट कोहली को अक्सर लोग चोकली बोलते हैं, ठीक है, अलग गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं यार विराट कोहली चोकर है। अगर देखा जाए एक तरह से तो बात भी ठीक है, क्योंकि अब देखिए 3 बार विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने और तीनों बार उनकी टीम हारी है। वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड कप्स में 3 बार विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने और तीनों बार टीम उनकी हारी है। अब मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख लें, 2 बार आउट कर गया आपको, ये आपको फिक्स में 2 बार आउट करके चला गया। उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में आपको ट्रेंट बोल्ट ने आउट कर दिया, ठीक है, आप उसके सामने नहीं खड़े हो पाए। 2023 में फाइनल में आके आपको प्रॉपर तरीके से कमिंस ने पूरा प्लान करके आपको बोल्ड कर दिया। बोल्ड ऑब्वियसली इनसाइड एज हुआ, बोल्ड एक तरह से बोल्ड ही हुआ ना, इसको बोल्ड ही माना जाता है। अब ये जब सारी बातें आती है ना सामने, तो इनको लोग चोकली बोलते हैं, ठीक है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता विराट भाई की, विराट कोहली इज विराट कोहली भाई, ठीक है ना, विराट कोहली इज विराट कोहली, मैं कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा।
पर ये जो जो कुछ फिक्सर्स है ना, विराट कोहली को उठा के मुंह में डाल के तो बाबर के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया। अब जो ये बाबर के खिलाफ भौंक रहे हैं, इमाद वसीम का मैं आपको बड़े मजे की खबर सुनाने लगा हूं। इमाद वसीम के साथ वही होने लगा जो पिछले साल मोहम्मद आमिर के साथ हुआ था। बंगला टाइगर्स की तरफ से जाके बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा, इसको एनओसी नहीं दिया पीसीबी ने। 3 दिन बैठा रहा, एनओसी नहीं मिला, चौथे दिन वापस आया, 5वें दिन पीसीबी ने एनओसी दे दिया, वापस जाके लीग खेल रहा T10। वही सीन इमाद वसीम के साथ भी होने वाला है। इमाद वसीम को T10 के लिए नहीं मिल रहा एनओसी। यार ये बंदा, फिर मैं बोलता हूं, फिर लोग बोलेंगे यार ये अब तुम कह रहे हो मैंने वनडे भी खेलना है, मैंने टेस्ट भी खेलना पाकिस्तान की तरफ से, मेरे लिए, मैं पाकिस्तान की तरफ से मेरी जान हाजिर है, फलां ढिमका। भाई आओ ना, शोएब मलिक तक ने छोड़ दी अपनी T10 लीग की, ठीक है। T10 लीग का कॉन्ट्रैक्ट शोएब मलिक ने भी छोड़ दिया, भाई मैं नहीं खेल रहा, मैं इधर फोकस करूंगा, ठीक है। अब भी आओ ना, पीसीबी ने थोड़ा सा शांतपति की है, पीसीबी ने बड़े तरीके से चलाया है इन लोगों को। पीसीबी ने हारिसों को कप्तान बना दिया नेशनल T20 में। जो उनका प्रोग्राम था ना वो बिग बैश खेलने वाला, वो तो बढ़ गया, सही है। यही इमाद वसीम के साथ भी पार्ट होने वाला है कि इनको एनओसी नहीं मिलने वाला इतनी आसानी से। अगर मिलेगा भी तो थोड़ा जलील होंगे ये, ठीक है ना, थोड़े जलील होंगे तो मजा आएगा। अब जिन लीग्स में जाने के लिए ना ये, यार मैं क्या बोलूं, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, जिन लीग में जाने के लिए मर रहे हैं ना, ठीक है, उन लीग्स की मैं आपको बताऊं तो बाबर आजम को आईएल T20 में भी इमाद का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, आजम खान का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, काफी हमारे प्लेयर्स हैं इनका, शाहीन अफरीदी का भी हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट। पर शाहीन अफरीदी का जिस टीम के साथ हुआ वो डिफरेंट टीम है, ठीक है, डेजर्ट वाइपर्स, आई थिंक वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों की टीम है, मुझे पक्का नहीं पता, सच बताऊं आपको तो अभी मैं वो डिटेल्स बाद में लेके आऊंगा। पर यह है कि शाहीन अफरीदी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 22 करोड़ रुपए में, पाकिस्तानी रुपीज 22 करोड़ में, ठीक है, आई थिंक 9 मैचेस है। वही कॉन्ट्रैक्ट सेम किसी डिफरेंट टीम की तरफ से बाबर को भी मिल रहा था, पर वहां भी सारा का सारा मसला आ रहा था सरोगेट कंपनीज का, ठीक है। उन्होंने बाबर को बोला भाई हम लोग जो वो होगा ना, लाइक आप हमारे होगे ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, आप हमारे स्टार प्लेयर होगे, आप आइकन प्लेयर होगे, पर होगा वो जो हम चाहेंगे। बाबर ने बोला नहीं, बाबर को अपनी वैल्यू पता है ना भाई। बाबर ने 22 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उनके मुंह पे मारा, भाई जाओ मैं नहीं खेल रहा। उसके बजाय बाबर 5-6 करोड़ रुपए में बीपीएल खेलेंगे, पर बाबर ने अपना ईमान तो नहीं बेचा ना। तो ये लोग जो कुछ डॉलर्स के लिए अपना मुल्क बेच के आगे थे, ये आज बाबर में बैठ के भौंकेंगे और हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। भाई क्या बाबर, ये बाबर से मुकाबला करेंगे, आप खुद देखिए, बाबर से मुकाबला करेंगे। बाबर आज वो, मैं तो वो देखी हुई थी क्लिप यार, मैं बताऊं आपको, मैंने वो क्लिप पहले देख ली थी, बाबर उसको 100 शकील को बोल रहा था छोटा डॉन। मुझे तो पता भी नहीं था यार इतना वो, भाई आज बाबर ने ये 2 वर्ड्स बोले, छोटा डॉन, और भाई आज वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। बाबर ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है सिर्फ बाबर के 2 वर्ड्स कि छोटा डॉन बाबर ने बोला है 100 शकील को। बाबर इफ्तिखार को चाचा बोलता है, भाई ट्रेंड बन जाता है। बाबर रिजवान को शुर्ली बोलता है, ट्रेंड बन जाता है। वो बंदा जो इस टाइम वर्ल्ड दुनियाई क्रिकेट का इतना बड़ा ब्रांड है, आप उसके खिलाफ भौंक के समझ रहे हो आप बहुत बड़ी चीज हो। भाई मैं तो कहता हूँ ये मिस्टर ताबिश हाशमी, मैं ताबिश हाशमी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनकी कॉमेडी का फैन हूँ भाई। सिंपल उनका जो शो आता है ना, जो डेली आता है, मैं वो डेली नहीं, जो हर जुम्मा हफ्ता इतवार आता था, मैं वो लाजमी देखता हूँ, अभी भी देखूंगा। सिंपल सी बात है भाई, कॉमेडी हमें पसंद है उनकी। पर जो वो ये ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं ना कि भाई मैं हर चीज कर लूंगा, तो ऐसे नहीं होता भाई। आप अपने डोमेन में रहो तो आप बेहतर रहोगे। आप फजूल में क्रिटिसिज्म कर रहे हो, आके इस पे आज क्रिटिसिज्म कर दिया, कल को बाबर आके आपके सामने बैठेगा, जब आपके शो में आपको पता सबसे ज्यादा डिमांड बाबर की है, आपको भी पता, मुझे भी पता। आपको अगर अभी जो आपके शो के व्यूज गिर रहे हैं ना, आप जो ये ओछी ओछी हरकतें करवा रहे हो इनसे भी, आपने जो 2, क्या बोलूं मैं यार इनको, मैं कसम से बरसाती डड्डू रखे हुए हैं आपने, ये जो 2 अपने बरसाती डड्डू रखे हुए हैं ना, इन लोगों के बजाय कल को आपको बाबर को बुलाना पड़ेगा। अभी तो आपको हल्का फुल्का सा फेम आ रहा है, क्योंकि हम, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने गालियां ही देनी होती है उनको, फिर भी हम लोग जाते हैं आपके चैनल पे, ठीक है, हम देखने के लिए जाते हैं कि हम लोगों ने इनको गालियां ही देनी है जो इनकी हरकतें हैं, ठीक है, हम लोग जाते हैं। कल को हम लोगों को भी अल्लाह की ज़ात ने सब्र दे दिया, हम लोग बोलेंगे जाओ भाई भौंकते रहो, ये सब बाबर है। बाबर भाई सिंपल सी बात है, ये लोग बाबर पे भौंकते हैं ना, बाबर इनको जवाब नहीं देता। यही अगर ये किसी और पे बोले ना, अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, शाहीन अफरीदी पे बोल के दिखाएं, रिजवान पे बोल के दिखाएं, भाई इनकी हालत टाइट कर देगा वो, ये इनकी हालतें टाइट कर देंगे। बाबर तो सादा बंदा, कुछ बोलता नहीं है इनको, ये तभी उसके ऊपर भाई फुल महाज चल रहा होता है, ये होता वो होता है, वो कहता है ठीक है भाई लगे रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बाबर को कुछ बोलता नहीं है, इस वजह से बहुत बड़े बनते हैं। हम आते हैं ताबिश हाशमी पे। ताबिश हाशमी को ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए भाई, कल को जब आपका शो बिल्कुल डेड होने वाला होगा ना, तब आप बाबर आजम को बुलाओगे, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, आप बाबर आजम को बुलाओगे ही बुलाओगे भाई। आपको अपने शो की रेटिंग अगर चाहिए होगी ना, बाबर आजम को लाजमी बुलाओगे भाई। इस टाइम दुनिया मानती है बाबर आजम को, यहाँ पे तो देखेंगे लोग, इंडिया में भी लोग बैठ के देखेंगे। समझ में आ रही है बात की? कहाँ आपके एक एक एपिसोड पे लाख लाख 1.5 लाख व्यूज आते हैं, ये जो आप ये फिक्स मीर और इमाद के साथ डालते हैं, ये जो अपने क्लाउन्स और ये जोकर्स बिठाए हुए हैं आपने सस्ते वाले,
यही आप एक शो डालोगे बाबर के साथ तो आपके एक ही शो पे 2-3 मिलियन व्यूज आ जाने हैं एक ही दिन में। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई बाबर ब्रांड है, ठीक है। आप अगर ये चूतिया हरकतें कर रहे हो ना यार, मैं अब ये वर्ड्स नहीं यूज करना चाहता, फिर भी अगर आप ये जो हरकतें कर रहे थे ना बैठ के पूरा वर्ल्ड कप के दौरान, आपने वो फिक्स मीर को और उसको बिठा के रखा और आप बाबर को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, कल को आपको बाबर ने मुंह पे बोल दिया भाई जा नहीं आ रहा मैं तेरे शो में, तब क्या करोगे आप? ये बातें सोचो, ठीक है, और इंसान बनो, ठीक है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं आपका सपोर्टर हूं भाई। मैं ताबिश हाशमी का शो, जो उनका ओरिजिनल शो है, जो उनकी डोमेन में आता है, मैं वो नहीं देखना छोड़ूंगा। पर जो मैं उनका वो वाला शो था ना जो वो वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने किया था, लिटरली मैं आपको बताऊं ना, मैंने 1-2 एपिसोड देखी और मैं उन मनुष्यों की शक्ल देख के इतना अग गया था ना, मैंने कहा जाओ मिस कराओ भाई। को टिकटॉक पे क्लिप आ जाती थी, वहां से मैं फिर उसको देखता था कि भाई ये क्या बकवास किया, क्योंकि बकवासियात आपको पता है उनकी निकल के आ ही जाती हैं। बकवासियात सामने आती थी, उसमें मैं रगड़ा देने के लिए भाई यूट्यूब पे हाजिर हो जाता था। तो सिंपल सी बात है भाई, ताबिश हाशमी को अब समझना चाहिए भाई, अगली बार वर्ल्ड कप आए, कोई भी ऐसा इवेंट है, तो आप अपनी डोमेन में रहो, आप ना फ्री हो, आप किसी और, जियो के पास बहुत सारे हैं भाई, उनके पास बहुत सारे बंदे हैं, वो कर लेंगे। आप अपना शो ना छोड़ो, आप अपनी डोमेन छोड़ के आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, दो कश्तियों का मुसाफिर जो होता है ना हमेशा डूब ही जाता है। आपके शो की पहले से रेटिंग खराब आ रही थी, आपको चाहिए था बजाय उस शो को चलाने के ना आप इस शो की फोकस देते, इसके ऊपर फोकस करते, आप कहीं से बाबर को ले आते पहले, या अभी आप जाके आगे कहीं ना कहीं आप लेके आओगे वापस, ठीक है। आप लेके आते, आपके शो को दोबारा एक बूस्ट मिल जाता, आप आगे बढ़ जाते। आपने बजाय इसके क्या उस शो को फोकस करते, उसके ऊपर थोड़ा मेहनत करते, आपने पकड़ के नया शो, दूसरा वाला शो पकड़ के, तो उसके ये 2 तारा और सितारा बिठा दिए मनूस, मैं क्या बोलूं इनको। जब ऐसे लोग आप बिठाओगे ना तो आपके जो शो चलने वाला होगा वो भी बंद हो जाना है, सही है ना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए मुझे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। अल्लाह।